धर्म क्या है? सिर्फ भगवान की पूजा करना ही धर्म है या धर्म वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है? चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी पे। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था सुरेश और छोटे भाई का नाम था मोहन। एक दिन उनके पिताजी अचानक बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो वो अपने ऐसे बिस्तर पे लेटे रहते हैं और काफी दिन होने के बाद भी उनके पिताजी ठीक नहीं हो रहे होते। तो वो पास में एक राजसी बड़े वैद्य को बुला के लाते हैं। वो उनके पिताजी को जब देखते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में एक जड़ी बूटी पाई जाती है। अगर वो उसको लेके आ जाएं तो उनको पिताजी को अगर वो दे दे तो इससे उनके पिताजी की जान भी बच जाएगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो वैद्य जी की बात सुन के दोनों भाई निर्णय करते हैं कि वो जड़ी बूटी लेके आ जाएंगे। दोनों भाई पैदल पैदल चल पड़ते हैं जड़ी बूटी को लेने के लिए। अब थोड़ी दूर वो चल के गए होते हैं और दोनों भाई निर्णय करते हैं कि अगर वो एक साथ जाएंगे तो उनको एक समान समय लगेगा। अगर वो दोनों अलग अलग दिशाओं को चले जाएं, हो सकता है किसी को जड़ी बूटी पहले मिल जाए तो वो तुरंत घर वापस आके जड़ी बूटी दे के अपने पिताजी की जान बचा सकता है। और होता वही है, एक अलग दिशा को चले जाता है तो दूसरा अलग दिशा को चले जाता है। जो सुरेश होता है, आपको पता है कि वो उनका एक नित्य प्रतिदिन दिनचर्या है कि वो भगवान की पूजा किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते। यानी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं और शाम को पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ही जाके वो कोई और काम करते हैं। और जो मोहन है वो भगवान की उतनी पूजा तो नहीं करते, जब उनको समय लगता है तब वो पूजा करते हैं और वो स्वभाव से काफी दयालु हैं। तो दोनों भाई अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पे चल के गए होते हैं तो उनको भूख प्यास लगने लगती है। और जो सुरेश है वो थोड़ी दूरी पे जाके बैठ के कहीं पे कुछ खा रहा होता है और जो मोहन है वो अपने पिताजी के लिए अपनी उस भूख प्यास को छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। और क्योंकि 50 किलोमीटर उनको दूर जाना है और पैदल पैदल तो काफी बड़ा रास्ता है, अभी तक दोनों में से किसी को जड़ी बूटी नहीं मिली थी। और थोड़ी देर के बाद मोहन भी थक जाता है और उसे इतनी भूख लगने लगती है कि वो भी रुक के थोड़ी देर कुछ खाने पीने का निर्णय करता है। और धीरे धीरे शाम होने लगती है और जैसे जैसे शाम होने लगती है, जो हमारे सुरेश है उनके बड़े भाई है, वो भगवान की पूजा किए बिना एक पल भी रुक नहीं सकते। और वो भगवान की पूजा करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं और वो काफ़ी देर तक भगवान की पूजा पाठ करते हैं और इतने में रात्रि हो जाती है। और जो उनके छोटे भाई है वो निरंतर जंगल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वो कई किलोमीटर और आगे चले गए होते हैं 50 किलोमीटर से, क्योंकि वो दूसरी दिशा को गए थे तो उन्हें जड़ी बूटी अभी तक नहीं मिली थी। और जो उनके बड़े भाई थे वो सही दिशा को जा रहे थे। अब रात हो जाती है। रात में तो उन्हें जंगली जीव इतने सारे घूमते हैं तो वो लोग दोनों वहीं किसी जंगल में कहीं भी रुक जाते हैं अलग अलग जगह। और जैसी सुबह होती है वो दोबारा से निर्णय करते हैं कि जड़ी बूटी ढूंढी जाए। जो छोटा भाई होता है वो कई कोस कई किलोमीटर आगे जा चुका होता है और वो अभी भी जड़ी बूटी ढूंढ रहा होता है, पर बड़े भाई को थोड़ी दूरी पे जाके जड़ी बूटी मिल जाती है। और जैसे ही उसे जड़ी बूटी मिलती है वो तुरंत घर वापसी का निर्णय करने लगता है। और जब वो घर वापसी का निर्णय करने लगते हैं तो उनको याद आता है कि आज उनको समय से पहले घर पहुंचना है, जिससे कि वो आज किसी भी तरीके से वैद्य जी को जड़ी बूटी दे दे। और वो घर की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं और वहीं पे जो छोटे भाई मोहन है बहुत दूर और चले गए होते हैं, उन्हें जड़ी बूटी मिल ही नहीं रही होती है। और कुछ दूरी पे जाके उन्हें जड़ी बूटी दिखती है, वो उसे फटाफट बटोरते हैं और वापस आने लगते हैं। अब रास्ता बहुत लंबा है, आते आते उन्हें शाम होने लगती है। जो बड़ा भाई होता है वो घर से थोड़ी दूरी पे होता है और उनका जो कि निर्णय है, एक धर्म है कि वो भगवान की पहले पूजा पाठ करेंगे उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं और काफ़ी देर के बाद जब उनकी पूजा पाठ खत्म होती है और वो अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वैद्य जी वहाँ पे बैठे हैं, सब लोग रो रहे हैं और छोटा भाई अभी भी जंगलों से जड़ी बूटी लेके घर आ रहा होता है। तकरीबन रात के 3 बजे होते हैं और जब छोटा भाई भी जड़ी बूटी लेके पहुंचता है तो वो काफी रोने लगता है। और उस दिन वैद्य जी उनसे बोलते हैं, अगर तुम थोड़ी देर पहले भी ये जड़ी बूटी लेके आ जाते तो तुम्हारे पिताजी की जान बच जाती।
तब बड़े भाई को अफ़सोस होने लगता है कि काश वो थोड़ा जल्दी आ जाते और काश वो उस समय भगवान की पूजा नहीं करते। और ये सब बातें वो वैद्य जी को बताते हैं कि उनको इस वजह से लेट हुआ। तब वैद्य जी उनको एक शिक्षा देते हैं कि धर्म वो है जिसमें हम किसी की जान बचा पाएँ, किसी की सेवा कर पाएँ, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ईश्वर का पूजा करना, ईश्वर का धर्म की पूजा करना, यही धर्म हमें सिखलाता है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ उचित है और कहाँ पे कौन-सी चीज़ ज़रूरी है। ये ही वास्तव में असली धर्म है। और इससे हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें किस समय पे कौन से उचित निर्णय लेके जहाँ पे जो चीज़ सही है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यही धर्म है और इससे बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।